बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक बासंती के का पाठ मेरी जीवन रेखा पढ़ेंगे, जिसके लेखक है महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1864 ईस्वी में ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा के उपरांत बम्बई चले गए। वहां इन्होंने संस्कृत, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा का अध्ययन किया। सन 1903 में से 1920 तक सरस्वती पत्रिका का संपादन किया। इस अवधि में हिंदी भाषा और साहित्य के लिए इनका अवदान अविस्मरणीय है। अवदान यानी कि इन्होंने बहुत कुछ हिंदी को दिया है, बहुत कुछ हिंदी के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए इन्होंने किया है। देखिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान है वह सरस्वती पत्रिका के संपादन से पहचाना जाता है। और सरस्वती पत्रिका के संपादन में इन्होंने उस दौरान जो इन्होंने कार्य किए हिंदी भाषा के विकास के लिए, वो अविस्मरणीय रहेंगे, क्योंकि उसी समय सरस्वती पत्रिका में ही इन्होंने बहुत से लेखकों की, जो नए नए हमारे लेखक हैं थे उस समय, उनको अवसर दिया। अपनी पत्रिका में उनके लेख, कविताएं, कहानी आदि सब इन्होंने छापा। तो ये इनका एक बहुत बड़ा योगदान हिंदी भाषा में माना जाता है, सरस्वती पत्रिका के संपादन के कारण। 21 दिसंबर सन 1938 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। ठीक है, तो इनका जन्म 1864 ईस्वी ग्राम दौलतपुर, जिला रायबरेली, उत्तर प्रदेश में हुआ था और मृत्यु इनकी सन 1938 में हो गई। ठीक है, इनका ये सब याद रखना है, जन्म और सरस्वती पत्रिका का। तो जरूर इनका जब लेखक परिचय आप लिखोगे तो जरूर ये देना है इनका रेफरेंस, क्योंकि इनका जो जीवन की सबसे महत्वपूर्ण जो योगदान इनका रहा है साहित्य के क्षेत्र में, हिंदी साहित्य के क्षेत्र में, वो सरस्वती पत्रिका का संपादन ही रहा है। 1903 में इन्होंने वो कार्यभार संभाला था। वैसे सरस्वती पत्रिका का संपादन 1900 में हुआ था, लेकिन तब तक किसी और ने संभाला हुआ था उसका जो कार्यभार था। तो 1903 में इनको उसका कार्यभार संभालने का सुअवसर प्राप्त हुआ। आगे देखिए, हिंदी गद्य के विकास में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। विनय, विनोद, काव्य, विचार विमर्श, साहित्य संदर्भ, नैषद, चरित चर्चा, अद्भुत आलाप, साहित्य सीकर आदि आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। और देखिए, इसके अलावा सरस्वती पत्रिका के अलावा जो इनका व्यक्तिगत रूप से जो हिंदी को इन्होंने दिया है, तो वो ये इनके निबंध है। इनके निबंध बहुत महत्वपूर्ण है और निबंध में इनका महत्वपूर्ण हिंदी में योगदान इनका रहा है। इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं और जो इनकी एक अलग पहचान इनकी कराते हैं। हिंदी साहित्य में महावीर प्रसाद द्विवेदी का मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में ही किया जा सकता है। वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं, हिंदी के अभावों की पूर्ति का था। ठीक है, अब देखिए, उस समय जिस समय इन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार संभाला, संपादन किया, वह समय हिंदी के कलात्मक विकास का नहीं था, अपितु किसका था? अभावों की पूर्ति का था। यानी कि कलात्मक विकास तो हम तब देखेंगे जबकि कोई चीज पहले थोड़ी सी विकसित हो, उसके बाद हम उसमें सोचते हैं कि हाँ, इसमें ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन उस समय तो हिंदी भाषा के रक्षा का ही सवाल था, जिसके संवर्धन में महावीर प्रसाद द्विवेदी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। ठीक है, और इनका जो योगदान है वो तत्कालीन परिस्थितियों में हम के संदर्भ में हम अगर जाएं, उन परिस्थितियों को देखें तो तभी हम अधिक समझ सकते हैं, क्योंकि देखिए वो समय
वो था 1903 की बात, और जो 1938 तक का समय था। मतलब हमारा देश उस समय परतंत्र था, और जो स्वतंत्रता आंदोलन था अपने पुरजोर पर उस समय था। आपने ज्ञान के विविध क्षेत्रों, इतिहास, अर्थशास्त्र, विज्ञान, पुरातत्व चिकित्सा, राजनीति, जीवनी आदि से सामग्री लेकर हिंदी के अभावों की पूर्ति की। मतलब हिंदी भाषा को एक सुदृढ़ भाषा के रूप में लाने के लिए इन्होंने विभिन्न विषयों का भी सहारा लिया। विभिन्न विषयों से इन्होंने कथाएं ली और सामग्री अपनी हिंदी भाषा को समृद्ध बनाने के लिए ली। महावीर प्रसाद द्विवेदी के कृतित्व से अधिक महिमामय उनका व्यक्तित्व है। ठीक है। स्वाधीनता, कर्तव्य परायणता, न्याय निष्ठा, आत्मसंयम, परहेजगारता और लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान हैं। देखिए, इनका जो कृतित्व यानी कि इन्होंने जो रचनाएं लिखी, जो ग्रंथ इन्होंने लिखे, उससे ज्यादा कृतित्व यानी कि जो कार्य किया गया इनके द्वारा, उससे कहीं अधिक महिमामय क्या है, उनका व्यक्तित्व है। यानी कि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा था जो कि हिंदी के विकास में पूरी तरीके से इन्होंने अपने आप को, अपने व्यक्तित्व को न्योछावर कर रखा था और उसी में लगाया हुआ था। और इनका एक व्यक्तित्व भी इनका काफी अच्छा था। जैसे कि इनके व्यक्तित्व के गुण है स्वाधीनता, यानी कि ये स्वतंत्र रहना पसंद करते थे। कर्तव्य परायणता, अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ करते थे। न्याय निष्ठा, न्याय के प्रति इनका अधिक वो था, झुकाव था, और न्याय हमेशा न्याय पसंद करते थे सबके साथ। खास तौर से जो नए नए लेखक उस समय आ रहे थे, उस समय वो नए थे, लेकिन आगे जाकर वो हमारे देश के प्रमुख लेखक आज हम उनको मानते हैं, और वो उनको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मौका दिया। आत्म संयम, इन्होंने अपने कार्य को करने के लिए अपने आप को काफी संयमित रखा। परहेजगारता, ठीक है, और दूसरे के हित के लिए ये हमेशा तत्पर रहते थे। लोक संग्रह भारतीय नैतिकता के शाश्वत विधान है। और लोक संग्रह यानी कि ये समाज के बीच में एक नेतृत्व की भावना लेकर चलते थे। अपने आप को ये उन सबका नेतृत्व करने वाला मानते थे, और वो उनके साथ न्याय भी करते थे। जो हिंदी के विभिन्न लेखक थे या समाज में हम वैसे देखें तो भी इनका एक अलग ही